नाइक समुदाय पूरे राजस्थान का जोरदार ढंग से इसकी सिफारिश करे। आज पूरे देश में ज्ञापन दिया जा आज पूरे प्रांत में, पूरे देश में नहीं, पूरे राजस्थान प्रांत। चंद्रिका, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं तहसील कार्यालय के जस्ट सामने नौर में मौजूद हूँ। आपको बता देते हैं कि नाइक समाज के तमाम प्रतिनिधिमंडल ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने जाना था, लेकिन किसी कारणवश आज छतर संघ चुनाव को लेकर के वो व्यस्त है और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। किस अवेज में दिया है, क्यों दिया है, इनकी प्रमुख मांगे क्या है। पूर्व सरपंच भी मेरे साथ है, वर्तमान सरपंच भी मेरे साथ है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सरपंच साहब से जानना चाहूँगा, सरपंच साहब, आज का जो आपने जो ज्ञापन दिया है उसका मेन भूमिका क्या है? मतलब सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? ऑलरेडी आप एससी के कैंडिडेट हो, उसके अलावा आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आज पूरे राजस्थान में पूरे ब्लॉक स्तर पर एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया जा रहा है और ये हम मांग नहीं कर रहे हैं। सन 1951 शिवचरण माथुर के टाइम एक कमेटी बनी थी, कास्ट का विभाजन हुआ था। उस टाइम भारतीय संविधान की धारा 108/9 के तहत स्पष्ट लिखा गया है कि राजस्थान की जो तमाम नाइक जाति है बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब कि वो जनजाति में आती है। लेकिन उनको कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर करके एससी की 57 नंबर पर लिख दिया थोरी नाइक और एसटी की 10 नंबर पर उसी जाति को तोड़ मरोड़ कर नाइकड़ा नाइक, नाना नाइक, मोटा नाइक, चोलियावाला नाइक, कापड़िया नाइक। और ये उद्देश्य था राजनीतिक फ़ायदा लेना, क्योंकि उस समय एससी का रिजर्वेशन था, एसटी का रिजर्वेशन नहीं था। और गंगानगर जो साइड थी वहाँ पर उस टाइम दुलाराम मंत्री थे, पावरफुल आदमी थे और सेंटर तक उनकी चलती थी। तो उन्होंने इस जाति को एसटी में सम्मिलित नहीं होने दिया। उनके साथ अन्य कुछ लोग भी थे जो 25 साल तक वहाँ विधायक रहे हैं, तो उन्होंने स्वार्थ के बस इसको होने नहीं दिया। लेकिन ये जुड़वा नहीं रहे, लेकिन ये हकीकत में हक है और ये अनुसूचित जनजाति में आती है। भारतीय संविधान की धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये तब से लेकर आज तक प्रखर किसी ने मांग नहीं की, अन्य लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हकीकत बात यह है कि नाइक 10 नंबर पर जो है वो नाइक जाति अनुसूचित जनजाति में, कुछ राजस्थान में भ्रांति भी है। माउंट आबू जो बेल्ट है वहाँ पर वो भील नाइक लिखते हैं, भील नाइक उत्तरी भारत। हाँ वो भील लिखते हैं। तो वहाँ की जो तमाम नाइक है वो सारे के सारे भील लेके करके एसटी का प्रमाण पत्र बना रखा है। बाकी भील नाइक को ही कहते हैं जो पहाड़ों में रहते थे और जंगलों में रहते थे और परिधान पहनते थे और वो शिकार करते थे, वो भील कहलाए थे। और वहाँ जो जनजाति थी वो नाइक वो ऐसा ही काम करते थे, इसलिए वो भील कहलाए थे। और राजस्थान में एक बीकानेर डिवीज़न में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से है, वहाँ पर स्पष्ट नाइक ही लिखा जाता था। लेकिन पुराने समय में जब जनगणना हुई थी तो सामने जी घर दिखाई दिया, ओ घर किंग है नाइकांगो, ओ घर किंग है नाइकड़ांगो, वो वैसे ही लिख दी गई। बाकी नाइक है, इसका अगर इंग्लिश में NAYK इंग्लिश में पढ़ोगे नाइका, उसका हिंदी वर्जन होगा नाइक। तो नाइक तो वास्तव में ही अनुसूचित जनजाति में अब इसको छुपा रखा है। कब का? 1951 में, शिवचरण माथुर के टाइम से लेकर आज तक इसको दबा रखा है। किस कारण दबा रखा है? पहले तो राजनीतिक लाभ लेने की, कि खुद वो चंद जनप्रतिनिधि थे, वो चाहते थे कि हम राजनीतिक लाभ लें। तो राजनीतिक लाभ तो 2 गुरुओं के चूल्हे जले। बाकी तमाम बीकानेर डिवीज़न के नायक इस पीड़ा से वंचित रह गए और मार खा गए और बहुत बिछुड़ गए। अगर एसटी में होती उस टाइम पुराने समय में टोटल जो भर्तियाँ होती थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती, और डिस्ट्रिक्ट वाइज होती 12% जो आरक्षण था वो एसटी का था। तो बीकानेर डिवीज़न में प्रत्येक घर में आज 5 कर्मचारी होते और उससे वो वंचित रह गए। बाहर के जो माउंट आबू है, सिरोही है, पाली है, धौलपुर है, वहाँ से लोग। ज्ञापन किसके नाम से दिया है? आज ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया है ज्ञापन, और ज्ञापन में यही मांग की है कि जो पुराने समय से हमारा जो हक था नाइक जाति अनुसूचित जनजाति में स्पष्ट लिखा हुआ भारतीय संविधान की धारा 108/9 के तहत उसको लागू किया जाए, उसको लागू किया जाए। एक ही मांग। पहले भी लालचंद जी कई बार प्रयास किए गए हैं, राजस्थान के विधानसभा के लिए भी कुछ किया गया है अपने समाज के द्वारा, अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी तक विफलता हाथ लगी है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र से प्रस्तावित लेकर के क्या इस मुद्दे पर विशेष हल निकल सकता है? नहीं, मुद्दे पर हल तो निकलेगा।
ये राज्य गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की में अहम भूमिका है। लेकिन जब बात करते हैं पर्टिकुलर प्रांत की, तो ये तो राज्य गवर्नमेंट की है। और संविधान में ये नहीं चाहते कि कोई अमेंडमेंट करे, संविधान में तो क्लियर लिखा है, उसको बस लागू कराना है। और लागू कराने में राजस्थान गवर्नमेंट की अहम भूमिका है। और राजस्थान गवर्नमेंट अहम भूमिका तभी निभा सकती है जब संपूर्ण नाइक समुदाय पूरे राजस्थान का जोरदार ढंग से इसकी सिफारिश करें। आज पूरे देश में ज्ञापन दिया जा आज पूरे प्रांत में, पूरे देश में नहीं, पूरे राजस्थान प्रांत। नाइक समाज का लगातार प्रयास रहा है, दशकों से प्रयास रहा है कि उनके एससी के आरक्षण को एसटी में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन राजनीतिकरण के चलते क्या समाज को फ़ायदा आगे जा करके मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल चाहे राज्य की सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, लेकिन इस समाज का हमेशा के लिए दर्द रहा है। क्या वास्तविकता में इस बार गहरा मंथन करने के बाद कैबिनेट में जैसे ही सुधार होगा, हाल ही के राजस्थान की अगर बात की जाए तो नाइक समाज का जिक्र आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज पूरे देश भर में नाइक समाज के द्वारा एसटी में शामिल करने के लिए पूरा का पूरा प्रयासरत जारी है और वो लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। अपडेट और भी देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।